प्रश्न पहला है, परमाणु के मौलिक कणों के नाम, उसके अपेक्षित आवेश और द्रव्यमान हमें लिखना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये कण हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसके अपेक्षित आवेश और ये निरपेक्ष द्रव्यमान। ठीक है, तो ये लिखना है। तो आइए लिखते। तो आपको ऐसे ही लिखना है, मौलिक कण, आवेश और द्रव्यमान। मौलिक कण में इलेक्ट्रॉन संकेत E और इस पे ऋण आवेश और इसका द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम। प्रोटॉन, ठीक है, इसका संकेत P, इस पे धन आवेश और इसका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। और वहीं न्यूट्रॉन की बात की जाए, ये उदासीन होता है, कोई आवेश इस पे नहीं होता और इसका द्रव्यमान वही होता है जो प्रोटॉन का होता है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक पहला समाप्त हो जाता है। दूसरा क्या प्रश्न है हमारा, न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, परमाणु में ये कहाँ अवस्थित होते हैं। तो इसका आंसर ये रहा, न्यूट्रॉन के आविष्कारक सर जेम्स चैडविक थे। परमाणु में न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं और इसमें कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताएं, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं वो बताना है। यहाँ पे समझिए, नाभिक में क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन कक्षा का ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें ऋण आवेश होता है और इसमें प्रोटॉन में धन आवेश, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। तो स्थिति क्या है, स्थिति इसकी है, ये कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन ऋण युक्त आवेशित कण है जो नाभिक के चारों ओर कक्षा में ऑर्बिट में चक्कर लगा। चौथा देखिए, परमाणु आवेशित कणों के बने होते हैं फिर भी उदासीन होते हैं, इसका कारण क्या है, काफ़ी आसान इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे समझिए, परमाणु उदासीन यानी विद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जितने प्रोटॉन होंगे इलेक्ट्रॉन ही उतने ही होंगे। तो प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, उदासीन होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने से उस पर धन आवेश आ जाएगा और जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश आ जाएगा, इसलिए परमाणु ये विद्युतीय उदासीन होता है। ठीक है, तो ये पूरा आपको लिखना है। पांचवा सवाल देखिए, रदरफोर्ड के उस प्रयोग का संक्षिप्त हमें वर्णन करना है जिससे किसी परमाणु के नाभिक का पता चलता है। यानी रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया नाभिक के, इन परमाणु के नाभिक की खोज में, वो प्रयोग हमें बताना है। तो इसका आंसर है, यहाँ से आपको करना है, अल्फा कण का आवेश +2 और द्रव्यमान 4 इकाई होता है। ठीक है, यह वस्तुतः हीलियम आयन है, चूँकि अल्फा कणों का द्रव्यमान 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है, अतः तीव्र गति से चल रहे अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। इसका निष्कर्ष निकला कि अल्फा कणों में ज़्यादा ऊर्जा होती है। इन प्रयोगों से रदरफोर्ड ने निम्नलिखित सूचनाएं मिली, अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग में बिना विचलित हुए स्वर्ण पत्र को पार करके सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण मार्ग में विचलित हो जाते हैं। बहुत से अल्फा कण, यहाँ पे कितना है, 1 लाख से भी 1 लाख में से एक कण टकराकर अपने मार्ग में पूरा वापस आ जाते हैं। इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का पता लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, कुछ अल्फा कण निकल जाते हैं, कुछ टकराकर वापस आ जाते हैं, कुछ विचलित। अगला सवाल देखिए 6 नंबर, परमाणु की कक्षाओं को ऊर्जा स्तर क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, परमाणु की कक्षाओं को ऊर्जा कक्षा इसलिए कहा जाता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उनकी ऊर्जा का में ह्रास नहीं होता और वो चारों तरफ घूमकर ऊर्जा सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 7वां, समस्थानिक क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। समस्थानिक देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, सम मतलब बराबर, स्थान मतलब क्रमांक। ठीक है, तो समस्थानिक ऐसे तत्व यानी एक ही तत्व के परमाणु जिसके परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एक ही तत्व की बात की गई, अलग अलग तत्व नहीं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, तो वैसे जो तत्व होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं। ये पूरा हो गया। आपको एग्जाम्पल में ये लिखना है, एग्जाम्पल में जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक, तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला द्रव्यमान है। देखिए क्लोरीन, ये क्लोरीन, तत्व तो एक ही है, द्रव्यमान अलग है, लेकिन परमाणु संख्या कितनी होती है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है।
ठीक है। और ये क्या है, ये हाइड्रोजन है। तो ऊपर वाला क्या है, द्रव्यमान संख्या, ये अलग अलग है, लेकिन नीचे वाला परमाणु संख्या एक समान है। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होंगे, ये कार्बन के समस्थानिक होंगे, तत्व तो एक ही हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा हो जाती है। अगला सवाल देखिए 8वां, समभारिक क्या है। देखिए समभारिक, सम मतलब बराबर, भार मतलब द्रव्यमान। ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान क्या हो, बराबर हो, समान हो, किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, वो समभारिक कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक तत्व का होना कोई शर्त नहीं है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए आर्गन है, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तत्व अलग है, लेकिन यहाँ पे इनके परमाणु द्रव्यमान देखिए एक ही हैं, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग है। तो ये तीनों कहे जाएंगे क्या, ये तीनों को हम कहेंगे संयुक्त रूप से समभारिक, ठीक है। आपको समझ में आ गया। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, हाइड्रोजन के किन्हीं 3 समस्थानिकों के नाम हमें बताना है और संकेत भी लिखना है। तो हमने तो अभी देखा, देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो ये रहा, पहला समस्थानिक है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटीरियम, ठीक है। तो ये तीनों आपको लिख लेना है, ये पूरा संकेत भी लिखना है। अगला सवाल देखिए 10वां, समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक जो होते हैं परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है, द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, फिर भी समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। इसका कारण क्या है। तो समस्थानिक होगा तत्व एक ही होगा, तत्व एक ही होगा, लेकिन उसका क्या होगा, द्रव्यमान अलग अलग होगा। यहाँ पे कार्बन के क्या है, 2 समस्थानिक होंगे। तो इसका देखिए द्रव्यमान 12 है और इसका 14, लेकिन परमाणु क्रमांक सेम है। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या भी बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है, अतः उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास भी सदृश होते हैं। यानी क्या होते हैं, सदृश मतलब बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी जो साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो भी समान होते हैं। इसी कारण रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। अगला सवाल देखिए 11 नंबर, अधिकतर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्नांक क्यों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे करेंगे इसका आंसर, बहुत से तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक ना होकर भिन्नांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब जो गिनती की संख्याएं हैं उसको शून्य को शामिल कर लिया जाए, यानी कोई भी संख्या हम लिखें 1 2 3 4 वो सारे पूर्णांक ही हो गए, ठीक है। तो वो पूर्णांक ना होकर भिन्नांक होते हैं, यानी भिन्न के रूप में होते हैं, ठीक है। जैसे बटे, जैसे 1/2 हो गया, 7/2 हो गया, ठीक है। कारण क्या है कि तत्वों में कई समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। चूँकि तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व के उपस्थित सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिकों के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है, अतः बहुत से तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक ना होकर भिन्नांक होते हैं, ठीक है। इसका कारण यही है। इसके बाद देखिए 12 नंबर, अष्टक नियम क्या है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो अष्टक नियम हमें ऐसे करना है, परमाणु के बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिरी कक्षा में 8 होना चाहिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में रहना अनिवार्य है। अगर 8 से कम है तो वो प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यदि 8 से ज़्यादा है तो वो त्याग करेगा, ठीक है। तो इसी को अष्टक नियम कहा जाता है। अगला सवाल देखिए 13 नंबर, आयन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर ये रहा, विद्युत आवेश से युक्त परमाणु या परमाणुओं का समूह आयन कहा जाता है। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। इसके बाद देखिए 14 नंबर, परमाणु में अष्टक प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्यों होती है, यानी बाहरी सेल में 8 होने की प्रवृत्ति क्यों होती है, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण है किसी तत्व का परमाणु 8 इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस स्तर को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, खोते हैं या साझा करते हैं, अर्थात अष्टक को प्राप्त करना उनकी प्रवृत्ति है, ठीक है, अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। अगला सवाल देखिए 15, यहाँ पे क्लोरीन 35 और 17 क्या सूचना देता है, ये से हम लिखेंगे। क्लोरीन ये है, क्लोरीन का द्रव्यमान कितना है, 35 है ऊपर वाला, और परमाणु संख्या कितना है, 17 है। ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान, नीचे वाला परमाणु संख्या। 16 नंबर देखिए संकेत, कार्बन का 12 और 6 और ये कार्बन 14 और 6 से क्या सूचनाएं मिलती है, ये क्या है, ये समस्थानिक है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, तो इसका हम लिखेंगे ये कार्बन के समस्थानिक है जिनके परमाणु संख्या 6 है, द्रव्यमान संख्या 12 और 14। अगला सवाल देखिए हमारा 17 नंबर,
C14 और CO कोबाल्ट 60 एक एक उपयोग हमें लिखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो C14 यानी कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्म के उम्र ज्ञात करने के लिए होता है, ये पेड़ों के उम्र ज्ञात करने के लिए। और CO 60 यानी कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए ये किया, ठीक है। इसके बाद 18 देखिए, परमाणु संख्या 1, 4, 8, 12 और 16 वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना है और उस तत्व की पहचान भी करना है। तो ऐसे करेंगे, एक का क्या है, ये हाइड्रोजन हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। 4 किसका है, ये बेरियम हो गया, इसका देखिए पहले में 2, दूसरे में 2, बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का है 8, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षा में, ठीक है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, यानी बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 हो गए। मैग्नीशियम का होता है 12, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। 16 किसका है, ये सल्फ़र का होता है, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 6, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए 19 नंबर, सम न्यूट्रॉनिक क्या है। तो यहाँ पे समझिए, विभिन्न तत्वों के परमाणु एक नहीं होना चाहिए, विभिन्न होना चाहिए, ठीक है, एक होने का शर्त नहीं है। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन संख्या समान होती है, ठीक है, इनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दोनों अलग अलग हो सकती है। जैसे देखिए, ये अलग अलग तत्व है, ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, इसका द्रव्यमान अलग है 14 है, इसका 15 है, ये अलग हो गया। परमाणु क्रमांक भी अलग है, लेकिन क्या एक है, इसका न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों की एक ही है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, दोनों को सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। तो ये आपका हो गया, और ये एक एग्जाम्पल भी आपको। इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल 20वां देखेंगे। नीचे दी गई सारणी को हमें भरना है, तो काफ़ी आसान है ये। तो देखिए, पहले आप इसको समझिए, परमाणु द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। आइए सवाल को देखते हैं पहले। देखिए, यहाँ परमाणु संख्या कितना है, 17 है। तो परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या 17, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या भी 17 हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या भी 17 होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, जब प्रोटॉनों की संख्या 17 हो गई तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन ही होंगे, इसका मतलब 17 इलेक्ट्रॉन भी होगा। न्यूट्रॉनों की संख्या 18 दी गई है। परमाणु द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या तो 17 है, प्रोटॉनों की संख्या 17 है, न्यूट्रॉनों की संख्या तो 18 है, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, वाई में क्या भरना है। यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रॉन संख्या, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन संख्या 14, प्रोटॉनों की संख्या भी 14। प्रोटॉनों की संख्या अगर 14 है, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या ही तो कहा जाता है परमाणु क्रमांक, इसका मतलब परमाणु क्रमांक भी हो जाएगा 14। हमें भरना है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, देखिए ये सभी 14 हैं, प्रोटॉनों की संख्या है 14, न्यूट्रॉनों की संख्या है 14, तो ये हो गए टोटल 28 द्रव्यमान संख्या। यहाँ पे देखिए प्रोटॉनों की संख्या 9, इसका मतलब परमाणु क्रमांक भी 9 होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 9 होगा। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान संख्या दिया गया है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। हमें ये ज्ञात करना होगा, तो ये तो दिया गया है, इसमें से हम ये घटा देंगे, तो 19 में से अगर हम प्रोटॉन को 9 घटा दें तो कितना बचे, 10 बच जाएगा। तो ये निकल के आ गया न्यूट्रॉनों की संख्या। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे